सत्यबोधमयं न रूपम अम्लम प्रत्यक्षमेव सर्वेश्वरम रतनमंडित शीर्ष शुभ्र मुक्तम श्वेतांबरे शोभितम मुक्तामाल विभूषितम च हृदय सिंहासने संस्थितम भक्तानां वरदम प्रसन्न वदनम श्री सद्गुरु नौम्यहम। अखंड ज्ञान स्वरूप निर्मल मनुष्य आकृति साक्षात परमात्मा, जिनके मस्तक पर रतन जटित श्वेत मुकुट तथा श्वेत वस्त्रों से सुशोभित और मोतियों की माला से विशेष विभूषित हृदय सिंहासन पर विराजमान, भक्तों को वरदान देने वाले प्रसन्न है मुखारविंद जिनका, ऐसे जो श्री सद्गुरुदेव हैं जिनको मैं नमस्कार करता हूँ। बोल श्री सद्गुरु महाराज की। रामायण का प्रसंग है कि इंद्री द्वार झरोखा नाना तहता सुर बैठे करी थाना आवत देखें विषय बयारी ते हटि देहि कपाट उघारी। अर्थात इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी ग्रह के अनेकों झरोखे हैं। वहाँ प्रत्येक झरोखे पर देवता स्थान बनाकर बैठे हैं। जो ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं त्यों ही हठ पूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। इंद्रिन सुरन न ज्ञान सुहाई विषय भोग पर प्रीति सदाई। अर्थात इंद्रियों और उनके देवताओं को स्वाभाविक ही ज्ञान नहीं सुहाता, क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है। संतों ने मनुष्य के शरीर को एक मकान का दर्जा दिया है। जिस प्रकार मकान में दरवाजे, खिड़कियां और रोशनदान होते हैं, इसी प्रकार शरीर रूपी मकान में भी इंद्रियां रूपी कई दरवाजे आदि हैं, जिनके द्वारा हवा अंदर आती है और बाहर जाती है। उदाहरण के तौर पर नाक, कान, आँख, जीभा आदि शरीर के दरवाजे हैं। बाहरी व जैसी भी हवा इन दरवाज़ों द्वारा अंदर प्रवेश करती है, वह अवश्य अपना प्रभाव हमारी स्मृति तथा आत्मा पर डालती है। यदि हवा मलिन अथवा दुर्गंध युक्त है तो परिणाम स्वरूप उस मकान में रहने वाली जीवात्मा भी मलिन तथा रोगी हो जाती है। नित्य प्रति गंदी हवा का प्रभाव जीवात्मा पर पड़ते रहने से वह इतनी गंदी हो जाती है कि उस पर मैल की तह जम जाती है तथा जिससे वह अपना लाभ हानि सोच ही नहीं सकती, क्योंकि उसकी जमीर गंदगी से दब जाती है। इंद्रियों के मार्ग से ही मलिन हवा ने अंदर घुसकर जीवात्मा को मैला कर दिया। इसके अतिरिक्त कुछ और भी कार्रवाई अंदर चलती रहती है, जिसको संतों ने आगे दर्शाया है कि ये जो इंद्रियां हैं उन पर देवता बैठे हुए हैं। जिस प्रकार मकान के दरवाजे पर द्वारपाल होता है, इसी प्रकार प्रत्येक इंद्रिय पर एक एक देवता द्वारपाल के समान बैठा है। द्वारपाल को पूरा अधिकार होता है कि जिसे उचित समझे जाने दे अथवा रोक दे। किस इंद्रिय पर कौन से देवता का निवास है, उसका ब्यौरा इस प्रकार है। आँख का देवता सूर्य, कान का दशों दिशा, जीभा का वरुण, नासिका का अश्विनी कुमार, त्वचा का वायु, हाथ का इंद्र, चरण का वामन, लिंग का प्रजापति और गुदा का देवता यमराज है। यह 9 देवता 9 दरवाज़ों पर हर घड़ी उपस्थित रहते हैं। स्वाभाविक इंद्रियों और उनके देवताओं को आत्मा का ज्ञान नहीं भाता। इनकी प्रीति सदा विषय विकारों के साथ रहती है तथा बाहर से विषय विकारों की खुराक प्राप्त करके अंदर ले जाने तथा मन और 5 चोरों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को शक्ति पहुंचाते हैं। जिस समय बाहर से विषय भोगों की हवा अंदर आने लगती है तो ये देवता हठपूर्वक इंद्रियों के द्वार खोल देते हैं। हमारी स्मृति अथवा आत्मा जो ईश्वर का अंश है, चेतन तथा मल से रहित है, परंतु इन इंद्रियों की कार्रवाई से शनय शनय मलिन होती रहती है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो मायावश भयो गुसाई, बंदेव की मरकट की नाई। श्री रामचरित मानस उत्तरकांड। अर्थात जीव ईश्वर का अंश है, अतएव वह अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है, किंतु वह माया के वशीभूत होकर तोते और बानर की भांति अपने आप ही बंध गया है। इस प्रकार आत्मक
जो सहज ही सुखों की राशि है, इंद्रियों के देवताओं की कृपा से माया के बंधन में बंध जाती है। यह है अफसोसजनक शत्रुता जो इंद्रियों के देवता आत्मा के साथ कर रहे हैं। जब कभी बाहर से ज्ञान, सत्संग एवं मन बुद्धि को पवित्र करने की हवा अंदर प्रवेश करने लगती है तो ये देवता इंद्रियों के द्वार को बंद कर देते हैं। उदाहरणतः जब नेत्रों से किसी पवित्र स्वरूप का दर्शन होने लगे अथवा सत्संग के वचन कानों में पड़ने लगे तो नींद आने लगती है, या आँख अथवा कान उधर ध्यान ही नहीं देते। यही कारण है कि सत्संग में बैठे हुए देखा जाता है कि कई जीवों को नींद आने लग जाती है। इस प्रकार प्रतिदिन इंद्रियों के देवताओं की कार्रवाई से आत्मा पर अशुभ विचारों के आवरण चढ़ जाते हैं तथा परिणाम यह होता है कि उस अविनाशी और मल रहित आत्मा को नीच योनियों का शिकार होना पड़ जाता है। यह विषय आम संसारियों की समझ से बाहर है, परंतु जो जिज्ञासु जन अपनी आत्मा के कल्याण हेतु संत सद्गुरु की शरण में आकर भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं उन्हें श्री दर्शन Your Zook rocker is ready to pair. हेलो हेलो एवं श्री वचनामृत पान करने से यह समझ आ गई है कि चूंकि संत सद्गुरु देवताओं पर प्रबल होते हैं और ये देवता उनसे भय खाते हैं, इसलिए सत्पुरुषों के सत्संग एवं दर्शन के समय इन देवताओं की मजबूरन इंद्रियों के द्वार खुले रखने पड़ते हैं। इस बात की चिंता आत्मा कहीं नीच योनि में न चली जाए, न हमारे माता पिता को है और न ही किसी मित्र एवं संबंधी को। इस बात की चिंता केवल संत महापुरुषों की है जो इसी काम के निमित्त संसार में अवतरित होते हैं और जीवों को परमार्थ के लाभ हानि की परख करा के उन्हें बहुत ही बड़ी हानि से बचाते हैं। संत सद्गुरु जीवों को वह युक्ति बतलाते हैं जिसके द्वारा आत्मा पर पड़ी हुई गंदगी साफ होती रहे। यदि हमारे घर में प्रतिदिन कूड़ा करकट जमा होता रहे और हम उसे साफ करने का प्रबंध ना करें तो परिणाम यह होगा कि वह घर गंदगी के ढेर में दब जाएगा, किंतु यदि दिन भर की पड़ी हुई गंदगी को प्रातः होते ही साफ कर देते हैं तो वही घर साफ सुथरा रहता है। इसी प्रकार हमारे अंदर की स्वच्छता का ध्यान रखते हुए हम पर संत सत्पुरुषों की कितनी अपार दया है जो इस संसार में आकर हम जीवों को सत्संग द्वारा युक्ति सिखाकर आत्मा की मैल को हटाने का प्रबंध कर देते हैं। सत्संग एक ऐसा झाड़ू है जो आत्मा पर पड़ी हुई संपूर्ण मैल एवं धब्बों को हटाकर उसे स्वच्छ और निर्मल बना देता है। यह जिम्मेवारी और शक्ति केवल संत सत्पुरुषों को ही है। जिन जीवों के पास आत्मा को निर्मल और पवित्र करने की युक्ति नहीं अथवा सत्संग में उठक बैठक नहीं, वे कितने भी कर्म करते रहें आत्मा पर पड़ी हुई मैल को नहीं हटा सकते। इस दृष्टि से जिन जीवों को सत्संग से प्यार हो चुका है अथवा सत्संग जिनकी खुराक बन चुकी है, उनके कितने उच्च भाग्य हैं। उनके भाग्यों की जितनी भी सराहना की जाए थोड़ी है। संत सद्गुरु दाता दयाल जी जिन्होंने कि संसार के उद्धार के लिए सत्संग का प्रवाह जारी किया हुआ है और आत्मा को निर्मल एवं पवित्र बनाने का प्रबंध किया हुआ है, उनके इस उपकार का ऋण जीव जन्म जन्मांतरों तक नहीं उतार सकता। सतनाम के पट तरे देवे को कछु नाही, क्या लय गुरु संतोष ये हवस न रही मनमाई। परम संत श्री कबीर साहिब जी। संत सद्गुरु दयाल ने जो जीव को सतनाम एवं सत्संग की अमूल्य निधि प्रदान की है, उसके बदले में जीव के पास देने को कुछ भी नहीं है। सेवक के हृदय में यह अभिलाषा सदैव ही बनी रहती है कि कौन सी श्रेष्ठ वस्तु उनको भेंट करूं, क्योंकि संसार की सभी वस्तुएं उस सच्चे पदार्थ के समक्ष तुच्छ हैं। संत ब्रह्मानंद जी ने भी कुछ ऐसा ही एक स्थान पर लिखा है, न वस्तु दिसे तिहु लोकन में जो भेंट करूं मैं आन करूं, जो भेंट गुरु मैं आन करूं।
बर्मन समान न होए कभी धन मानिक लाख करोड़ दिया। इसी पर सहजोबाई जी का भी कथन है, गुरु का बदला दिया न जाई, मन में उपजत है सकुचाई। मनुष्य का वास्तविक काम यह है कि अपनी आत्मा पर पड़ी हुई मैल को साफ करे और इसी प्रकार के लिए कि मनुष्य संसार में आया है। यही मानव जन्म का ध्येय और लक्ष्य है। परंतु आमतौर पर जीव भूल और अज्ञान में पड़कर अपने वास्तविक काम से असावधान हो गया है और यह जीव शरीर के पालन पोषण में ही लग गया है। क्या वास्तव में खाना पीना और सोना इस जीव के जीवन का ध्येय है? कदापि नहीं। यह कार्य तो आम जीव जंतु भी कर रहे हैं। उनको भी अपना पेट भरने तथा रहने का स्थान बनाने की समझ है। एक छोटी सी चिड़िया भी अपने रहने के लिए घोंसला तैयार कर लेती है। यदि मनुष्य ने भी अपना पेट भरने के साथ साथ रहने के लिए एक मकान खड़ा कर लिया तो इसमें कौन सी विशेषता हुई? इससे मानव जीवन का ध्येय तो पूरा न हुआ। इसका वास्तविक काम तो था अपनी आत्मा के कल्याण की ओर ध्यान देना और अपनी आत्मा को निर्मल और पवित्र बनाना, ताकि वह परम पवित्र और निर्मल अंशी कुल मालिक के धाम में पहुंच सके। जब तक सुरती निर्मल और पवित्र न होगी, वह क्यों कर अपनी मंजिलों को तय कर सकेगी, क्यों कर ऊपरी मंजिलों को तय कर सकेगी। संतों के सत्संग रूपी झाड़ू से जो अपनी सुरती को नित्य प्रति निर्मल बनाने का यत्न करते रहते हैं, उनकी सुरती अपने देश में चढ़ जाने के योग्य बन जाती है, अर्थात उनका मन भजन में लगता है और उन्हें रस भी आता है। जो इस प्रकार अपने मन और सुरती को निर्मल बनाने के यत्न में लगे रहते हैं, वे अपनी इंद्रियों से काम लेते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। हमारे परम गुरुदेव श्री दूसरी पातशाही जी महाराज अपने मुखारबिंद से प्राय ये वचन फरमाया करते थे, पूर्व दरवाजे 5 पश्चिम को नाही, उत्तर दक्षिण होए केवड़िया नाही, सुखी सखी निकली सैर करण को झांकती जाए। अर्थात इस शरीर रूपी मकान के पूर्व की ओर 5 दरवाजे हैं, 2 नेत्र, 2 नासिकाएं और 1 मुख। पश्चिम दिशा अर्थात मकान की पिछली ओर कोई दरवाज़ा नहीं है। उत्तर तथा दक्षिण में 2 दरवाजे अर्थात कान हैं, परंतु इन दरवाज़ों के किवाड़ नहीं है। जो सुरती सद्गुरु की बताई हुई युक्ति द्वारा पवित्र और निर्मल हो जाती है, तो वह इंद्रियों रूपी द्वारों में से झांकती हुई मायावी देश से निकलकर ऊपर चढ़कर ब्रह्मांड में सैर करने लगती है। वह किसी स्थान पर अटकती नहीं। जिसकी सुरती इंद्रियों के विषय भोगों में अटक गई, वह ऊपर नहीं चढ़ सकती। संत उपदेश करते हैं कि ऐ जीव, यदि तुम वास्तव में मानव जन्म का लाभ लेना चाहते हो तो अपनी सुरती को विषय विकारों से हटाकर उसे निज देश में ले जाओ। परम संत श्री कबीर साहिब अपनी वाणी में लिखते हैं, कबीर गुरु की भक्ति कर तज विषया रस चौज, बार बार नहीं पाई है मानुष जन्म की मौज। मानुष जन्म प्रदान करने की वास्तव में मौज तो इसलिए थी कि जीव गुरु की भक्ति करे और अपने देश में पहुंचकर सच्चा सुख और आनंद प्राप्त करे। संसार में यदि कोई कठिन काम है तो वह यही है कि सुरती को काल एवं माया के बंधन से मुक्त कर उसे निज देश में पहुंचाना, और यह कठिन कार्य केवल संत सद्गुरु की कृपा से ही संभव है और किसी में यह सामर्थ्य नहीं है। बड़े बड़े विद्वान और बुद्धिमान पुरुष भी यह कार्य सद्गुरु की कृपा बिना नहीं कर सकते। पूर्ण संत सद्गुरु की विद्या ब्रह्म विद्या है। इसके अतिरिक्त जितनी भी विद्याएं हैं वे सब ब्रह्म विद्या के अधीन हैं। मानुष जन्म मिला ही इसलिए है कि जीव अपनी आत्मा को आवागमन के चक्कर से मुक्ति दिलाए, परंतु आम तौर पर यह देखने में आता है कि जीव अपनी आत्मा को मुक्त कराने की अपेक्षा और भी अधिक बंधन में जकड़ रहे हैं। जो अपनी सुरती को मोह माया के बंधनों में जकड़ रहा है, उसे आवागमन के चक्कर काटने पड़ेंगे।
यह एक ऐसा नियम है जो मनुष्य मात्र के लिए समान रूप से लागू है, चाहे कोई इसे अनुभव करे अथवा न करे। यह मानव जन्म आत्मा को मुक्त कराने का स्वर्ण अवसर है। इस अवसर का लाभ न उठाकर जिसने अपनी आत्मा को 84 के चक्र में डाल दिया, उसकी यह कितनी बड़ी भूल और अज्ञानता है। संत सद्गुरु संसार में जीवों को इस असावधानी से सावधान करते हैं, जिस प्रकार रात को चौकीदार पहरा देता है और सावधान करता है कि ठीक इसी प्रकार प्रकृति की ओर से संतों के जिम्मे यह ड्यूटी है और वे इस प्रकार से जीव को सावधान करते हैं। जागते रहना मुसाफिर, यह ठगों का गांव है। तू अगर हो खाली हाथों, सोने का कुछ डर, खोने का कुछ डर नहीं। सोच है निर्भय, यही गठड़ी में तेरे दाम है। जो लोग संतों की आवाज़ को सुनकर सावधान हो जाते हैं, वे अपनी आत्मिक पूंजी बचा लेते हैं। वे जीव बड़े भाग्यशाली हैं जिनको संतों सत्पुरुषों के वचन अच्छे लगते हैं, सत्पुरुषों के दरबार से जिनका संबंध जुड़ गया है, संतों के साथ जिनका भक्ति का व्यवहार है और उनके सत्संग में आना जाना है। ऐसे जीवों के भाग्यों की जितनी भी सराहना की जाए कम है। ऐसे जीव ही मानव जन्म का सच्चा लाभ प्राप्त कर रहे हैं और कर लेते हैं। बोल मेरे श्री सद्गुरु महाराज की, श्री नगरी निवासी भगवान की, श्री परम दयाल जी महाराज की, श्री बाबू जी महाराज की जय, श्री गुरु महाराज की।